दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। करोड़ों की संपत्ति को हम रात दिन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन घर में जो हमारे माता पिता हैं तरह तरह के तीर्थों में जाते हैं घूमने के लिए, सोचते हैं कि हमारे पाप कट जाएं, भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो जाए। बाहर जाकर के बड़े बड़े भंडारे करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को अगर हम ठीक से भोजन नहीं दे पाते हैं तो हमारे वो भंडारे करना व्यर्थ है। उन माँ बाप का हमारे ऊपर इतना उपकार होता है, और किसी कवि ने कहा है कि जिनके घर में माँ बाप हंसते हैं उन्हीं के घर में भगवान बसते हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई से व्यक्ति की अमीरी का पता नहीं लगाया जाता। जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हुए मिल जाएं, जिस घर के बूढ़े बुजुर्ग प्रसन्न होते हुए मिल जाएं, समझ लीजिए उस घर के जितना अमीर, उस व्यक्ति के जितना अमीर कोई और नहीं हो सकता। माँ बाप ही किस प्रकार से एक माता पिता जो होते हैं ये बच्चे के सबसे बड़े और सबसे पहले प्रथम गुरु होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करें। और जब हमारे घर में हमारे द्वारा अगर हमारे माता पिता प्रसन्न रहने लगे तो समझ लीजिए कि वो घर किसी वैकुंठ से कम नहीं होता। आज ये दुष्ट धुंधकारी अपने माता पिता को सताता है। वो आत्मदेव जो रात दिन सोचते थे कि मेरे घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, आज उसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे के कष्ट, वो बच्चे इतना कष्ट देते हैं, वो संतान इतना कष्ट देती है कि आज वही आत्मदेव कहने लगते हैं इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं तो ही ठीक था। इसलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमें कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लायक हम होते हैं भगवान को अपने आप ही हमें प्रदान करता जाता है। तो जो हमें मिलता है, श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में तुलसी के रामायण में कहा है, को ना सुखी दुखी कर दाता, को ना सुखी दुखी कर दाता, निज रहत कर में भोगे सब भ्राता, निज रहत कर में भोगे सब भ्राता, को ना सुखी दुखी कर दाता, को ना भोजने की कपट दंभ नहीं माया, भोजने की कपट दंभ नहीं मारा, भोजने की कपट दंभ नहीं माया, के कपट दंभ नहीं मारा, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। कहते हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई व्यक्ति ना तो किसी को सुख देता है ना ही किसी को दुख देता है। निज कृत कर्म, जो हमारे निजी कर्म होते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसी से हमें सुख मिलता है, उसी से दुख मिलता है। बाकी कोई ना तो हमें सुख देता है ना दुख देता है, ये सब हमें अपने कर्मों के द्वारा ही मिलता है।
इसलिए कहते हैं कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। ये गीता जी का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। हमारे कर्म के कारण ही हमें सुख मिलते हैं, दुख मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम भगवान को पकड़ करके चलने लगते हैं, जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, कथाएं सुनने लगते हैं, सत्संग सुनने लगते हैं, तो ये सत्संग एक कथा ही हमारे जीवन में बदलाव लाता। और ऐसा नहीं कि भगवान की कथा को इस कान से सुने और पंडाल के बाहर जैसे ही निकले तो इस कान से सारी कथा को उड़ा दिया। किसी ने पूछा कि क्या कथा हुई थी तो फिर कुछ याद ही नहीं आता। ऐसे अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे, फिर सोचेंगे कि भगवान हमारे दुखों को मिटा दे, हमारे कष्टों को मिटा दे, तो कैसे मिटा देंगे? किसी दुकानदार के पास अगर हम जाते हैं तो उससे अगर किसी वस्तु को हमें खरीदना होता है तो हमें कुछ ना कुछ उसको पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो हमें मिलता है। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि जो है, परमात्मा जो है, इनके पास ना तो हमारी ये धन रूपी पूंजी लगेगी, केवल भगवान के पास जाकर के जो हमारा ये प्रेम है, ये प्रेम ही भगवान को दे दीजिए और उस भाव से एक बार भगवान का नाम लेकर के ईश्वर को पुकार लीजिए, आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो जो आप पाना चाहते हैं, जो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान को पकड़ करके रखिए, इस दुनिया के पैरों को पकड़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान से प्रेम बना करके रखिए, भगवान से संबंध बना करके रखिए। अगर आपका भगवान श्री हरि से संबंध पक्का हो जाएगा तो ये दुनिया तो आपके पीछे पीछे अपने आप लग जाएगा। हम मांगते हैं उनसे जो हमें कभी देना नहीं चाहते, हम उनसे कभी मांगते ही नहीं हैं जो रात दिन हमें देने के लिए खड़े। इन संसार वालों से मांगते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो इन संसार वालों से मांगते हैं, ये हमारा हितैषी है, ये हमारा सगा संबंधी है, ये हमें देगा, ये कष्ट के समय हमारी सहायता करेगा। ध्यान रखें, ये संसार दुख के समय हमारे आंसू पोंछने वाला नहीं है, ये दुनिया हमें रुलाने का ही काम करती है। इसलिए मांगना ही है तो उनसे मांगिए जिनके पास भंडार भरा रखा है। जिस लक्ष्मी को हम पाना चाहते हैं वो लक्ष्मी उन श्री हरि के चरणों को रात दिन दबा रही है। जो एक चोर को कुबेर बना सकता है, एक धन का अधिपति बना सकता है, हम उनसे तो कभी मांगते ही नहीं और उनसे कभी मांगते नहीं जो रात दिन हमें देने के लिए खड़े रहते हैं। ये दुनिया खुद भिखारी है, हमें क्या देगी? मांगना है तो भगवान से मांगिए जिसके पास भंडार भरा रखा है। क्या चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा। लक्ष्मी को पुकारेंगे धन मिलेगा, कुबेर की पूजा करेंगे धन मिलेगा, लेकिन भगवान से संबंध बना लेंगे तो आपको जो जो आवश्यकता पड़ेगी, जो जो कमी पड़ेगी, आपको मांगनी भी नहीं पड़ेगी और मांगने से पहले ही वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो मांगने से पहले ही हमें देने वाले हैं, हमारे बिना कुछ कहे ही हमारे मन की बात को समझ करके देने वाले हैं, हमने कभी उनसे मांगा ही नहीं। और अगर मांगा होता तो इस संसार में गिड़गिड़ाने की, संसार में रोने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मांगना है तो भगवान से मांगिए, हाथ फैलाना है तो भगवान के सामने ही फैलाइए। कहते हैं धुंधकारी अपने माता पिता को बुरी तरह से पीटता है, उन्हें सताता है और इच्छा ही व्यक्ति के कष्ट का, व्यक्ति के दुख का कारण बनती है। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी मरती नहीं। माता पिता सोचते रहते हैं, केवल उनकी यही इच्छा रहती है, बच्चा बड़ा होगा, इसका विवाह होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चा हमें रोटी देगा, हमारी सेवा करेगा। ये इच्छा लेकर ही क्यों रहते हैं?
अगर इच्छा नहीं की होती तो बाद में अगर बच्चे रोटी भी नहीं लेते तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन बचपन से जब बच्चा गर्भ में ही आया है तभी से इच्छाएं रख ली, बच्चा बड़ा होगा तो ये करेगा ये करेगा, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो कष्ट देता है, दुख देता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए इच्छाएं रखते ही क्यों नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। ये वेदों में कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज तुलसीकृत रामायण में रामचरितमानस में कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। देवता, मनुष्य, दानव, किन्नर, गंधर्व, सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। अगर उन्हें कुछ स्वार्थ है तभी वो आपसे प्रेम करेंगे, बिना स्वार्थ का कोई प्रेम नहीं करता है। इसलिए जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब स्वार्थ से ही चलते हैं। अगर कोई स्वार्थ नहीं होगा तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। बिना स्वार्थ का अगर कोई प्रेम करता है, अगर कोई बिना स्वार्थ का अपना है तो वो ईश्वर है। भगवान को पकड़ करके रखे। धुंधकारी अपने माता पिता को बुरी तरह से सताता और आत्मदेव की जीवन की जो इच्छा थी, संतान होगी मेरी सेवा करेगा, लेकिन वही पुत्र इतना दुष्ट निकलता है, वही पुत्र इतना कष्ट देता है कि आत्मदेव उसी पुत्र के कारण अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में निकल जाते हैं। एक माँ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। माता पिता की मृत्यु होती है तो गोकर्ण ने सोचा कि माता पिता घर में नहीं तो घर छोड़कर के तीर्थ यात्रा पर निकल गए, और धुंधकारी अपने घर में ही 5 वेश्याओं को रख लेता, चोरी कर करके धन कमाता है, सारा धन उन वेश्याओं को दे देता। उन वेश्याओं ने एक दिन सारे धन को लेकर के जब भागने लगी तो धुंधकारी को मार दिया, उसी घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और धन लेकर के वहां से चली जाती। ये धुंधकारी अकाल मृत्यु मरा है तो भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। कुछ समय के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और उसी घर में जब रात में सोते हैं तो सोते हुए गोकर्ण को रात्रि में प्रेत योनि का धुंधकारी तरह तरह के स्वरूप बना करके डराने लगता है। कभी हाथी का, थोड़ी देर में शेर बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी सियार बन जाता है। लेकिन गोकर्ण तो भगवान के भक्त थे, कब डरने वाले थे। कमंडल से जल लिया, जल के छींटे मारे, उस धुंधकारी में बोलने की शक्ति आई और सब कुछ बता दिया कि मुझे ये प्रेत की योनि कैसे प्राप्त हुई। गोकर्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रेत योनि से निर्वृत्ति का कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। सुबह उठे, भगवान सूर्यदेव की विनती की और सूर्यदेव ने कहा कि पुत्र, अगर धुंधकारी भागवत कथा को सुन ले तो उसे प्रेत योनि से अवश्य मुक्ति मिलेगी। 7 दिन तक कथा हुई। व्यास गद्दी के पास एक बांस था, उस बांस की गांठ में बैठ करके धुंधकारी कथा को सुनने लगा। कथा के 7 दिन तक उस बांस की 7 गांठें फट गईं और वो प्रेत योनि का धुंधकारी श्री हरि की कथा के प्रभाव से बड़े सुंदर दिव्य रूप में परिणित हो जाता है और भगवान श्री हरि स्वयं अपने विमान को लेकर के उसको लेने के लिए आते हैं। जब भगवान उसको ले जा रहे थे तो गोकर्ण ने कहा कि प्रभु, कथा तो बहुत से व्यक्तियों ने सुनी, लेकिन आप केवल इसको ही क्यों ले जा रहे हैं? भगवान ने कहा, पुत्र, कथा सुनते समय सभी का मन नाना जंजालों में था, लेकिन इसने ध्यान से कथा को सुना है, तो मैं अभी केवल इसको ही ले जा रहा हूं। तो दूसरी बार कथा का विस्तार करो, जो जो कथा को ध्यान से सुनेंगे उन्हें मैं तुम्हारे साथ गोलोक धाम को भेज दूंगा। गोकर्ण ने दूसरी बार कथा विस्तार की और भगवान ने गोकर्ण के साथ सभी को गोलोक धाम को भेज दिया। इस प्रकार से धुंधकारी मोक्ष की पावन कथा
श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण पान कराते हैं। आइए सभी ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का गुणगान करेंगे।